VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BSCC 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बिहार में जंगलराज के दौरान हुई घटनाओं का विवरण हुआ बहुत ही चिंताजनक है। उस समय अपराध बहुत बढ़ गया था और लोगों में डर का माहौल था। 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं, लाखों हत्याएं और 59 नरसंहार हुए थे। गरीबों को बुथ पर जाने से रोका जाता था और पुलिस की हत्या भी हुई थी। बच्चों का अपहरण भी हुआ था और स्कूल जाने से डरते थे। लालू यादव के शासनकाल में अपराधियों को संरक्षण मिलने का आरोप लगाया गया था। आरजेडी के लोगों का जंगल राज बनाने का आरोप है और तेजस्वी यादव को चुनाव में धूल चटाने की बात कही जा रही है। 2020 में हुए चुनाव के दौरान आरजेडी के लोगों द्वारा तांडव करने का भी आरोप लगाया गया था। बिहार की जनता को जंगल राज के दौरान हुए अपराधों को नहीं भूलना चाहिए और तेजस्वी यादव को सच को स्वीकार करने की चुनौती दी जा रही है। 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान हुई। आप गौर करेंगे कि उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं हुई। स्कूली बच्चों का अपहरण, माताओं, बहनें, बेटियों का अपहरण, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और किसानों का भी अपहरण। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। 18,136 से भी ज्यादा हत्याएं हुई थी लालू राबड़ी जी के उस जंगल राज। और यह सरकारी आंकड़ा है। हत्याएं तो लाखों हुई है, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि उस समय FIR नहीं लिया जाता। 18,136 FIR हुआ भी वही है जहां के लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुकदमा दर्ज करने का संघर्ष किया है, या उस समय विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आंदोलन करती थी, तब मुकदमा होता। उसकी संख्या मैं बता रहा हूं, यानी सरकारी रिकॉर्ड की संख्या, नहीं तो हत्या तो लाखों लोगों की हत्या हुई। 1990 से 2005 के बीच 59 बड़े नरसंहार हुए। 59 बड़े नरसंहार, और इस 59 बड़े नरसंहार में 600 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। तो क्या वह जंगल राज नहीं था? राजद के शासन काल में 50 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे चुनावी दौर में। यानी चुनाव में कुल हत्याएं 700 से ज्यादा लोगों की हुई थी। जो 15 वर्षों में जो चुनाव हुए उसकी बात मैं कर रहा हूं। उस जंगल राज में जो हत्याएं हुई है, यानी 700 लोगों की हत्या का मतलब है उस समय बूथ पर गरीबों को जाने से रोका जाता, बूथों को लूटा जाता।
और बीच में अगर कोई प्रतिकार करे अपना मताधिकार के प्रयोग के लिए, तो उसको आरजेडी वाले उसकी हत्या कर देते थे। और उसमें भी 50 पुलिस की हत्या हुई। जो ईमानदार पुलिस अफसर जब वोट लूटने से रोकते थे या लोगों को मदद करना चाहते थे, तो वैसे अफसरों को, वैसे पुलिस वालों को हत्या कर दी जाती थी इसी राजद के गुंडों के द्वारा। कि भयावह भयाक्रांत होते थे लोग वहां। और सबसे ज्यादा जंगल राज में जो प्रताड़ित थे वह गरीब हुए। हमारे मासूम बच्चे भी स्कूल जाने से डरते थे, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मजबूरी में अगर कोई अभिभावक उनके माता पिता स्कूल बच्चों को भेज भी देते थे, तो उस समय में भय में भी। और कितने बच्चों का अपहरण उस समय हुआ है, इसका भी एक बड़ा रिकॉर्ड। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बिहार आकर कहना पड़ा था कि हमारा किसलय लौटा दो। और एक किसलय नहीं, सैकड़ों किसलय जैसे मासूम बच्चों का अपहरण हुआ। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। और आश्चर्य तो तब होता है जब इन सारे अपराधियों का संरक्षण देने वाली राजद की सरकार, लालू की राबड़ी की सरकार और मुख्यमंत्री मंत्री आवास होता है। जब फिरौती के लिए अपहरण होता था, तो जब इसकी पंचायत मुख्यमंत्री आवास पर हो और जेडी के मंत्रियों के घर पर हो, तो सोचिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उस जंगल राज से बिहार के लोग आज भी कहानियां सुनकर भयभीत हो जाते हैं। जंगल राज स्थापित करने की मंसूबा रखने वाले तेजस्वी यादव, इस बिहार की राजनीति में न तुम्हारी गुंजाइश है और न तुम्हारी खैर है। बिहार की जनता 2025 में राजनीति के अखाड़े में चित करेगी और फूल चटाएगी। आप सोचिए कि इस प्रकार के वातावरण में जहां अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलता था, तो उसको सरकार कहना ही गैर मुनासिब होगा। वह सरकार ही अपराधी थी, वह सरकार ही कानून को तोड़ने वाली थी। उस अपराधी सरकार से जो जंगल राज स्थापित हुआ था, अब बिहार उस दिन को देखेगा भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता है। सावधान तेजस्वी यादव। मैं 2 दिन आपको मैं याद कराना चाहूंगा 2020 का, जब उस समय बिहार विधानसभा के मतदान जो अंतिम तिथि में हुई थी, वह था 7 नवंबर 2020। और 7 नवंबर 2020 के मतदान के बाद कोई